गाइस आज हम करने वाले हैं इंडिया का सबसे डेयरिंग चैलेंज 24 आवर इन मॉल। तो ये इंटरेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा तो थोड़ा सा धक धक हो रहा है। मॉल के हर एक कोने में सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं, जिनकी चीलसी नजर से बचकर हमें मॉल के अंदर पूरे 24 घंटे रुकना था। एंट्रेंस गेट से लेकर हर एक फ्लोर पर दो दो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो भाइयों चैलेंज स्टार्ट हुए 1 घंटा हो चुका है और ये 10 रुपए के बुढ़िया वाले हैं ना, मेरे को 50 रुपए में चुपकाए गए हैं। झूठ बोल रहा है। हम गेम कोई करेंगे। भी बनाया, बिल्कुल छोटा वाला बना रखा। खाएंगे गुड़िया के बाल। मैंने यहाँ पे सोच रखा है 20 रुपए वाला समोसा 200 में मिल रहा है, वही ले लेता हूँ, वही खा लेता हूँ। A few moments later. एक्सपेक्टेशन से भी बुरे हैं भाई। 200 रुपए के बाइया समोसे खाने के बाद समझ आया ये सिर्फ अमीरों के चोचले हैं। यो यो यो! तो भाइयों हमें इस चैलेंज को करते हुए अभी करीब 5 घंटे हो चुके हैं और मैं 5 घंटे से मॉल में भटक रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले हमें मॉल में एंटर हुए, फिर हमने थोड़ा बहुत हंसी मजाक करे जिसका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, लेकिन जिसके बाद हम गए ना सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे फूड कोर्ट पे। थोड़ी देर के लिए बस मेरी आँख ही लगी थी, इतने में मेरे को गार्ड ने आके उठा दिया। तो भाई मतलब मॉल में सर्वाइव करना ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। और अभी भाई मतलब रात बची है, तो लगा लो भाई कि कितना एक्सपीरियंस कितना कर रहा होने वाला है। One eternity later. जिसके बाद ही हम लिफ्ट में पहुंच जाते हैं और करीब 2 घंटे लिफ्ट के अंदर बिताते हैं। और जब कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ की शॉप्स को एक्सप्लोर करने पहुंच जाते हैं। मैं तो कहता हूँ ये वाले ले लेते हैं, इसको लगाएंगे तुम्हारे बालों में। बटन ले लेते हैं, शर्ट के बटन खो जाते हैं ना। मैं कह रहा हूँ यहाँ के सारा सामान बेच के अपन है ना फॉरेन की ट्रिप मार देते हैं, इनको लूट लेते हैं सालों को। एक काम करते हैं अपन को सबसे ज़्यादा टाइमिंग बताना है, तो यहाँ पे अपन है ना ऐसे ही बहाना कर सकते हैं, ये ना ये सामान ले रहे हैं वो सामान ले रहे हैं, और थोड़े 1-1.5 घंटे बाद यहाँ से निकल लेंगे। तो भाई रात के बज चुके हैं 10 और मॉल होने लगा है धीरे धीरे बंद। अब दिक्कत ये है कि भाई अब कैसे रुका जाए। फिर पहले तो अपन रुक सकते थे कि क्राउड था कुछ भी था, लेकिन अब है ना रुकना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मज़ा तो अब आने वाला है। तो भाई अब दिक्कत यह है कि सबसे ज़्यादा इसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, और इस सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए इस मॉल में रुकना, तो मैंने एक प्लान किया है कि मतलब मैं ज़्यादा देर तक कैसे रुक सकता हूँ। हमने बहुत इतना खर्चा कर लिया तो थोड़ा सा और सोचा मैंने, मैं 2 बजे तक आराम से या 2-3 बजे तक निकल जाऊँ बिना सिक्योरिटी से। पहले सोच रहा हूँ मैं बाथरूम में जाता हूँ, बाथरूम में 1-2 घंटे निकल जाएंगे आराम से, कोई पकड़ नहीं पाएगा। उसके बाद कहीं और देखेंगे। धीरे धीरे पूरा मॉल बंद होने लगा था और हम बाथरूम की तरफ बढ़ ही रहे थे, लेकिन इतने में मेरी नजर पड़ती है यहाँ पर बैठे हुए मॉल के स्टाफ पर, जिनकी नजरों से बचकर हम वॉशरूम में एंटर तो कर जाते हैं और फिर सीधा वॉशरूम में घुसकर गेट को लॉक कर लेते हैं। अब यहाँ दिक्कत ये थी कि मैं वॉशरूम के अंदर हूँ और बाहर स्टाफ बैठा हुआ है, और करीब 1 घंटे बाद वॉशरूम के अंदर एक स्टाफ आ चुका था। उसने मेरे डोर को काफी बार नॉक किया और उसे खोलने की कोशिश भी की, पर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। और शायद यही गलती मेरी सजा बन चुकी थी। लाइट जा चुकी थी और मैं इस बाथरूम में बंद हो चुका था। फिर मेरे दोस्तों ने आके मुझे 1 घंटे बाद यहाँ से बाहर निकाला है। मैं कह रहा हूँ इतनी देर से आजा। मॉल के अंदर हमें और ज्यादा समय बिताना था, इसलिए हम पहुंच जाते हैं आधी मूवी का टिकट बुक करने, पर पैसे पूरे भरे हैं। और इतनी देर में मैं मूवी थिएटर के अंदर एंटर करा ही था कि इंटरवल ही हो गया। और फिर इस मस्त मूवी को देखने के बाद हम थिएटर से बाहर निकल जाते हैं। मॉल के अंदर सन्नाटा छा चुका था, हर गार्ड की नज़र कोने कोने पर थी और इनसे बचकर अब इस मॉल में रुकना नामुमकिन हो गया था। और एक गार्ड से पूछने के बाद हमें पता चला कि मॉल बंद होने के बाद रुकना गैर कानूनी हो सकता है। दिमागी काम नहीं कर रहा था। तो भाई रात के 1 बज चुके हैं और इस चैलेंज को यहीं एंड करते हैं। काफ़ी एक्साइटिंग था और काफ़ी मज़ा आया, लेकिन अब यहाँ से निकलते हैं। इस वीडियो को करते हैं इवेंट में, मिलता हूँ नेक्स्ट मिनट, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।